हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। टेरिटोरियल आर्मी, टीए आर्मी, मैंने कल एक वीडियोस आपको दिया था जिसमें मैंने सभी जोन की वैकेंसीज को क्लियर किया था कि किस यूनिट में कितनी वैकेंसीज निकली है और किस यूनिट में कितनी वैकेंसीज खाली है और आने वाले समय में कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी और कितने पदों पे टीए आर्मी या टेरिटोरियल आर्मी या प्रादेशिक सेना आपकी भर्ती करवाएगी, रैली करवाएगी। तो मैंने सारा डाटा आपको मैंने यूनिट वाइज आपको बताया था। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉकरोच थे भाई, कॉकरोच ही बोलूँगा उनको मैं, ऐसे बहुत सारे कॉकरोच थे जो कमेंट्स में बता रहे हैं कि आप 2019-20 की लिस्ट हमको दिखा रहे हो, 2019-20 की हमको वैकेंसीज बता रहे हो, कुछ तो बता रहे 2024 की ही वैकेंसीज आप दिखा दे रहे हो। तो मैं उन कॉकरोच को बताना चाहता हूँ भाई, आज मैं सब विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन कॉकरोच के चक्कर में भाई आप भी मत पड़ जाना, क्योंकि ये वही कॉकरोच है जो अभी 2024 रिसेंटली जो रिजल्ट आया उसमें सिलेक्शन नहीं पाए हैं लोग। क्यों? क्योंकि इनके तर्क वितर्क के चक्कर में जो सिलेक्शन नहीं पाए हैं, क्योंकि सही जानकारी इनको जहाँ पे मिलती ना, ये जाके वहीं पे मुंह अड़ा देते हैं। बल्कि जो इनको फेक जानकारी देगा ना, या उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखते हैं, उनका सपोर्ट भी करते हैं। भाई साहब, मेरे पास कल कई बच्चों ने फ़ोन किया है जिन्होंने बोला सर आपने जो टी आर्मी में चीज़ें बताई थी एकदम एग्जैक्टली वही चीज़ निकली हैं, जो आपने मेरिट बताई थी मेरिट भी सेम ही निकली है। मैंने बताया था कि 160 के नीचे वाला सिलेक्शन नहीं होगा, भाई नहीं हुआ है, उसके ऊपर ही मेरिट चली गई है। हर यूनिट की बात मैं बता रहा हूँ। जो मैंने कल आपको डाटा दिया है वो एकदम ओरिएंटेड ऑथेंटिक है भाई, उस डाटा पे आप पूरी तरीके से बिलीव कर सकते हो। अभी मैं बता रहा हूँ कि कम से कम ऐसे 10 से 15 यूनिटें हैं जिसकी वैकेंसीज अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। इन कॉकरोचों के चक्कर में मत फंसिए, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर इन कॉकरोचों के चक्कर में आप भी पड़ोगे तो भाई ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। जब वैकेंसीज आती है ना, तो सिर्फ 15 दिन पहले नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाता है। सोच लीजिए, 15 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। टीए आर्मी को हलवा समझ लिया क्या कि जब भी मर्जी होगा बना के खा लेंगे? टीए आर्मी मतलब होता है सबसे हार्ड रेस, सबसे कठिन दौड़ इसकी होती है। इंडियन आर्मी अग्निवीर वालों को हवा नहीं लगती इसमें, समझ लीजिए। इंडियन आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की, टीए आर्मी में हवा नहीं लगती भाई। जो इंडियन आर्मी में एक्सीलेंट बच्चा रनिंग करता है ना, वो टीए आर्मी में थर्ड रनिंग भी नहीं मार पाता है। आप समझ सकते हो कितनी टफ रनिंग होती है। तो भाई साहब, आप अभी से जब आप तैयारी में लगोगे तब आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। इन कॉकरोच के चक्कर में रहोगे ना, जो कमेंट खेलते हैं, इनको खेलने दो भाई। इनको जवाब आप तब दोगे जब आपकी रेस फंस जाएगी, वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लोग तब रोएंगे माथा पकड़ के। ठीक है, वैकेंसीज तो पक्का है, आना है भाई। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मई जून में जो टेंटेटिव शेड्यूल आया है वो टेंटेटिव है, अभी उस पर क्लियरनेस नहीं है। 40 से 50%, 30 से 40% ही मैं कह सकता हूँ कि भर्ती होने की संभावना है। ये नहीं है कि भर्ती नहीं होती, क्योंकि भाई साहब 2000 आपको नहीं पता होगा लेकिन मुझे अच्छे से पता है, 2019 और 20 की जो रनिंग हुई थी वो मई जून में ही लगाई गई थी। मैं खुद भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए गया था। सबका डाटा भी मेरे पास है। इन कॉकरोचों का आज मुंह बंद करने वाला हूँ मैं। जो बता रहे हैं ना कि वैकेंसी आप जो दिखा रहे हो ये 2019-20 की, तो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। इन कॉकरोचों के लिए मैं एकदम सबूत विद प्रूफ लेके आता हूँ भाई। मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता। मेरे चैनल पे जो भी चीज़ें आपको मिलेगी एकदम ऑथेंटिक मिलेगी, एकदम सही जानकारी मिलेगी। भले मैं एक वीडियो जो लेके आऊँगा उसके लिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहुत सारे कॉकरोच तो ये लिख रहे हैं इससे पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेरे क्या ही बोलो ऐसे कॉकरोचों को। ऐसे टेक्नोलॉजी आ जाए ना कि कंप्यूटर के अंदर घुस करके भाई मैं तुम लोग के बाल पकड़ के से हिला सकूँ ना, तो भाई तुम्हारे बाल पकड़ के हिला दिया होता यार मैं। यार बहुत सारे भर्ती बोल रहे हैं आप पैसा ही कमा रहे हो यार, ऐसा कुछ नहीं भाई। मैं अपनी कमाई भी आपको दिखाऊंगा भाई। यूट्यूब के कमाई से मेरा घर नहीं चलता भाई साहब। मैं क्या ही बोलूँ, मैं कसम भी खा सकता हूँ भाई, अभी तक यूट्यूब से मेरे पास एक भी रुपया नहीं आया है। ये चैनल मैं पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया भाई साहब। ये चैनल मैं एकदम सही चीज़ों को डिलीवर करने के लिए बनाया है यार। वही मैं कर रहा हूँ कि आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी मैं आप तक डिलीवर कराऊँ। होंगे कमाते होंगे बहुत सारे होंगे चैनल वाले भाई, उससे मुझे क्या मतलब यार, उनसे मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। सभी के साथ हमको काहे तुम लोग समेट दे रहे हो यार, ऐसा नहीं भाई। मैं जो भी जानकारी देता हूँ जितना मुझसे हो सकता है मैं एकदम ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। और जब चीज़ें मैं कलेक्ट कर लेता हूँ तब मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। जो मेरे पास डाटा है, जो बच्चे बता रहे थे, अब मैं डाटा पे आता हूँ, क्योंकि जो इनका मुंह बंद करना है ना, आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। ये जो मेरे पास देखिए, मैं आपको पहले ईयर दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप मानोगे नहीं। देखिए ये ईयर देखिए 19-20 लिखा है इसमें, 19-20 में साइड में लगा दूंगा, आप देख लीजिए 19-20 का जो मेरे पास डाटा है। आप मिला लीजिएगा भी, इंटरनेट में इसकी PDF मिल भी जाएगी भाई साहब। जिसकी जो वैकेंसी है जोन 1 में थी ना, तो इसमें जोन 1 में जनरल ड्यूटी की 132 वैकेंसीज थी।
समझ रहे हो, 132 वैकेंसीज थी। और जो एक कालका में हुआ था, एक लुधियाना में और पालमपुर में इसकी वैकेंसी, इसकी रैली कंडक्ट करवाई गई थी, समझ रहे हो। और एक में 32 वैकेंसीज थी, उसकी भर्ती डीबी बारी में करवाई गई थी। और आगे बात करता हूँ, 7 से 13 अक्टूबर तक 2019 में वैकेंसीज हुई थी, जिसमें 54 वैकेंसीज थी। एक में 82 वैकेंसीज थी और एक में 68 वैकेंसीज थी। ये भर्ती जैकलाई रेजिमेंट सेंटर में श्रीनगर में करवाई गई थी, ठीक है। काठमुल्ला में करवाई गई तो उसमें वैकेंसीज 82 थी। 2019-20 की बात कर रहा हूँ भाई साहब। ये डाटा मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँ, जाकर के डाटा देख लीजिएगा और मेरे डाटा से आप मिला लीजिएगा। उस वीडियो को आप एक बार रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा। अगर इस डाटा से मैच करता हुआ मिल जाए तब आप उसको बताइएगा। वैकेंसी मैं अपने घर से नहीं बनाता भाई, मैंने इतनी यूनिट का आपको नाम बताया भाई। इतने यूनिट का तो नाम ही किसी को नहीं पता। आप किसी चैनल वाले से पूछ लीजिए, आप किसी चैनल वाले से पूछ लीजिए कि जितने इन्फेंट्री मैंने आपसे बता दिया, इतने इन्फेंट्री का नाम भी पता है उसको कि नहीं पता है। या जो बता रहा है कि आपने ये बता दिया वो बता दिया, उससे पूछो कि इतने इन्फेंट्री के नाम भी आपको पता कि नहीं, इन्फेंट्री कहाँ कहाँ पे है। अगर मैंने इतना सब कुछ निकाला है, इतना सब कुछ सर्च करके मैं मारा हूँ, इतना सब मैं जानकारी इकट्ठा करके रखा हूँ, तो भाई साहब ऐसे नहीं। इसमें मैं डाटा कलेक्ट किया हूँ भाई साहब। बहुत सारे यूनिट में अलग अलग अभ्यर्थी हमारे हैं जो अभी भी सिलेक्शन पाए हैं, अभी भी जाकर के ज्वाइनिंग में गए हैं, उनसे भी मैं कनेक्ट में हूँ। कुछ मेरे पहले के साथी कनेक्ट में हैं। तो भाई साहब मैं वहीं से डाटा निकाल रहा हूँ कि कितनी वैकेंसीज आ सकती है, कितनी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी भाई। मेरे पास सारा डाटा है, इसलिए मैं डाटा से बात कर रहा हूँ भाई। 19-20 का डाटा मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जाके आप देख लीजिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या लोग कॉकरोच लोग झूठ बोल रहे हैं। भाई मैं बताता हूँ, क्योंकि सुनिए ये सारी चीज़ें वही एस्पिरेंट बता सकता है जो खुद टीए का एस्पिरेंट रहा हो भाई साहब। मैं खुद टीए का एक छात्र रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा। तो मैं आपको गलत डाटा क्यों दूंगा भाई? मैं खुद पार्टिसिपेट करता था इसमें, तब जाके ये सारी चीज़ें हमको जानकारी है। इसमें जब तक कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको सही एग्जैक्टली जानकारी मिलेगी नहीं यार। भाई मैंने पता कहाँ पे भर्ती देखी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं रांची में भर्ती देखा, फतेहगढ़ में भर्ती देखा, फैजाबाद में भर्ती देखा, जबलपुर भर्ती देखने गया, इलाहाबाद भी गया था मैं भाई। कई जगह पे वैकेंसीज में देखा। कानपुर में मैंने भर्ती देखी यार, फतेहपुर में मैंने भर्ती देखी। भर्ती के बारे में क्या ही बात करते हो यार। अंबाला में भर्ती देखने के लिए गया था। ये चीज़ें मत भूलो भाई, ठीक है। जो चीज़ें हम आपको बताते हैं एकदम ऑथेंटिक होती है, सही और सटीक जानकारी होती है, ठीक है। ये भाई चंद लोगों के चक्कर में मैं बाकी बच्चों का समय बेकार नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी बच्चों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे आते हैं सिर्फ कमेंट्स करने के लिए उल्टा सीध का। तो भाई आपको जानकारी से मतलब नहीं तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी लिखिए, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई साहब 80% 85% बच्चे ऐसे हैं जो हकीकत में टी आर्मी के लिए सीरियस हैं। मैं उन बच्चों के लिए जानकारी हमेशा लाते रहूँगा और देते रहूँगा इस चैनल में, और यही मेरा काम है, वो मैं काम करते रहूँगा पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।